बच्चों, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आपके एग्ज़ाम में आने वाले सबसे कठिन शब्दों का वर्ण विच्छेद। ये बड़े ही आसान तरीके से आप यहाँ समझने वाले हैं। तो आपको एक नियम तो ये याद रखना है कि हर व्यंजन के बाद स्वर आएगा। स्वर के बाद स्वर नहीं आएगा, लेकिन हर व्यंजन के बाद स्वर जरूर आता है। आपके सामने पहला शब्द आता है ब्रह्मा। अब देखिए, ऐसे ब्रह्मा लिखा होता है, आप कंफ्यूज हो जाते कि इसमें म है, र है, कुछ कंफ्यूज इन शब्दों में हो जाते हैं बच्चे। तो पहले देखिए ब व्यंजन है, ब इसमें आधा है, फिर र जो पदेन है, र इसमें पूरा है, और उसके बाद आपका स्वर आएगा। आप ब और आ लिख देते हैं, फिर र के बाद आ लिख देते हैं, तो गलती हो जाती है। बा इसमें आधा है, तो बा के बाद हलंत, र हलंत, आ हर व्यंजन के बाद स्वर है, कोई मात्रा नहीं लिखी तो अ लिखा जाएगा। फिर हा व्यंजन है, विसर्ग हलंत लगाइए। उसके बाद जो आपको ये देखिए आकृति नीचे किसकी दिखाई दे रही है, म की बनी हुई है, आधा म दिख रहा है, लेकिन ये आधा म दिखता है, होता ये पूरा म है। इसलिए म व्यंजन के बाद एक स्वर आपने लिखना है, और ऑलरेडी इसमें आ की मात्रा लगी है, तो आपको बड़ा आ लिखना पड़ेगा। मात्राएं लिखी नहीं जाती है, लिखा वर्ण जाता है। जब आप लिखते वर्ण विच्छेद करते हैं तो वर्ण लिखेंगे, और जब आप शब्द बनाएंगे तो मात्राएं लग जाती हैं स्वर की। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्वर की मात्राएं शब्द बनने पर बनती है, वर्ण विच्छेद में वर्ण लिखे जाते हैं। देखिए, अलाहद, आ स्वर है, तो हमने स्वर के बाद तो स्वर आएगा नहीं। ह आधा है, तो इसके बाद भी स्वर नहीं आएगा। ल जो आकृति आपको नीचे नजर आ रही है, ल इसमें पूरा है, तो ल लिखेंगे, उसके बाद एक स्वर लिखना था, इसमें आ की मात्रा लगी है, तो आपने बड़ा आ लिख दिया। अगर नहीं लिखा होता तो आप छोटा आ लिख देते। द व्यंजन है, व्यंजन के बाद कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर व्यंजन के बाद स्वर तो आना है, होता है हर व्यंजन में, तो आपको अ लिखना है जब आपको कुछ ना दिखाई दे रहा हो। ऐसे वाय में देखिए, या नीचे आकृति नजर आ रही है, आपने व्यंजन लिखा ब, स्वर लिखा अ, ह लिखा व्यंजन, ह आधा है, य पूरा है, उसके बाद किसकी मात्रा है, अ। रीजन भी आपको पता होना चाहिए। अब वाहन सेम देखिए, हा के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रा है, ये रा है पदेन, तो आप यहाँ पे र लिखेंगे। हर जगह जो दिखाई दे रही है आकृति बच्चों अलग अलग दिखाई देती है। अब री देखिए, विद्या, अब विद्या में देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, ये द और य से मिलकर बनी है, ये वाला ध। वाह के ऊपर ई की मात्रा है, तो आपने वाह के बाद ई का स्वर लिखेंगे। अब हर जगह आ नहीं लिखा जाता, वाह व्यंजन ई स्वर, उसके बाद द व्यंजन और य, द और या से मिलके बनता है ये वाला ध। तो जब आप तोड़ेंगे तो आपको ये तोड़ के लिखना पड़ेगा, फिर एक स्वर लिख दीजिए। ऐसे चिन्ह देखिए, चिन्ह में न दिखाई दे रहा है, तो आप जब तोड़ेंगे इसमें न लिखेंगे व्यंजन के बाद। आपको देखना है उसमें दिखाई क्या दे रहा है। अग्नि, आ स्वर है, ग आधा है, फिर न है आधा, न पूरा है, और उसके बाद ई की मात्रा है। आधे स्वर के बाद व्यंजन के बाद आप स्वर नहीं लिखेंगे। संपत्ति, संपत्ति स पूरा है, फिर म आधा है, प, ये जो पा के बाद से पहले माँ लिखा गया, ये क्यों लिखा गया, ये पंचम वर्ण है बच्चों इस वर्ग का। पा वर्ग का पंचम वर्ण माँ होता है, इसलिए माँ लिखा गया है। फिर त, दो बार त है, एक बार आधा, एक बार पूरा, और पूरे ता के बाद हमने लिख देना है स्वर। स्वर क्या लिखा जाएगा, ई, क्योंकि ई की मात्रा है। अगला शब्द आता है रॉकेट। रॉकेट इंग्लिश का वर्ड है बच्चों, इंग्लिश का शब्द है, तो रा लिखेंगे, ओ लिखेंगे इंग्लिश का, क आधा, क के ऊपर क्या, का के बाद क्या स्वर लगेगा, ए, त के बाद स्वर आएगा अ। रा के बाद जी ओ आ रहा है, ये भी स्वर है, पर कौन सा, इंग्लिश का। ऐसे ही कर्क, कर्क आएगा तो अलग आ जाएगा, ये है कोर्क। कोर्क में आपको इंग्लिश का लिखना है। कर्क आएगा तो आपने ये ओ नहीं लिखना, लेकिन कोर्क आएगा तो आपको ये इंग्लिश का शब्द लिखना ही पड़ेगा, आगत ध्वनि है ये। पहुँच, प, अ, हा, उ, चंद्र बिंदु इसके साथ लगेगा।
जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, चंद्र बिंदु उसके साथ ही वर्ण विच्छेद में दिखाया जाता है। फिर च अ, बिंदी ब ई, उसके बाद न आएगा, और द का पंचम वर्ण है न, फिर ई, बिंदी।